रिसेंटली यूके में जो सेंसस हुए तो उसमें बड़े ड्रामेटिक और बड़े अजीबोगरीब नंबर्स आए, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद पावर शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, हमारे यहाँ हम लोग जो अकाउंटिंग में पढ़ाते हैं कि अगर एक कंपनी के पास आपके पास 50% प्लस शेयर्स हैं तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है। तो 50% प्लस का हिस्सा हमारे लिए बहुत अहम है। और अभी जो सेंसस हुए हैं उसमें क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 47 या 46% है, तो 50 से नीचे आ गए। स्टिल ओवरऑल तो वो लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन 50% से कम होना एक अलार्मिंग है। अच्छा, मैं आपके सामने 2001 से कंपेयर करके सारी हिस्ट्री पेश करता हूँ। जब 2001 में यूके में सेंसस हुए तो क्रिश्चियंस की आबादी 71.6% थी, मुस्लिम्स उस वक्त 2% या 2.5% समथिंग थे, और नो रिलीजन वाले 15% थे। फिर 10 साल बाद 2011 में क्रिश्चियंस की जब वो सेंसस हुए तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 60% पे आ गई, 71.6 से गिरी 60 पे आई। मुस्लिम्स की अराउंड 4.9% हो गई, और नो रिलीजन वाले 25% पे आ गए 15 से। अब सुनिएगा, और जब 2021 में 2021 में सेंसस हुए तो अब क्रिश्चियंस 60% से, जो 10 साल पहले 60% पे थे, अब वो 47 या 46% पे आ गए। मुस्लिम्स 4.9 से 6.5% पे आ गए, और नो रिलीजन वाले 37% पे आ गए। तो अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें ना, तो एक चीज तो बहुत ज्यादा यूके में बढ़ी है, दैट इज नो रिलीजन। ये तो कंफर्म। और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उस पर साफ साफ लिखा है कि यूके इज द लीस्ट रिलीजन, यानी ऐसी जगह बन गई जहां सबसे कम लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो अब सवाल ये कि इसके पीछे क्या रीजनिंग है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय द वे, माय नेम इज मुस्तफा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी, और आज हम इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें, चेंज तो बहरहाल आ रहा है यूके में। उसकी बहुत बड़ी एविडेंस आप यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, ऋषि सुनाक, यानी एक इंडियन ओरिजिन का बंदा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। लेकिन हाँ, स्टिल आज भी वहाँ का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन ही है। और अभी रिसेंटली आपने अगर उनके किंग की पूरी स्पीच सुनी हो तो उन्होंने उस पर पूरी क्लियर क्रिश्चियनिटी पे बात की, अपनी पूरी हिस्ट्री, अपनी वालदा की हिस्ट्री, ये सब कुछ उन्होंने क्लियर ये बात बोली है। लेकिन स्टिल ये नंबर्स अलार्मिंग हैं। नो रिलीजन पे इतनी ज़्यादा आबादी क्यों बढ़ रही है नो रिलीजन की? उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ रिलीजन की बात आती है भाई, वहाँ रिस्ट्रिक्शन तो आती है, सीधी बात है। तो और लोग अब रिस्ट्रिक्शन से भागना चाह रहे हैं, साफ साफ सी बात है। तभी दुनिया में बहुत बड़ा ग्रो होने वाला रिलीजन एथियज्म है, साफ सी बात है ये। क्योंकि कोई रिलीजन शराब पे रिस्ट्रिक्शन करता है, दूसरी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन करता है, इस वजह से। एक नंबर 2 देखें, सेकंड वजह ये है कि वेस्ट जो है ना वो चलता है लॉजिक पे, वो चलता है साइंस पे, जबकि ईस्ट में लोग चलते हैं फीलिंग्स पे, यकीन पे, वही पे, बिलीफ्स पे चलते हैं। ये फ़र्क है। और आप देखें, रिलीजन के अंदर इतनी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, तभी नो रिलीजन बढ़ता जा रहा है। तीसरी एक बहुत बड़ी वजह है, जब आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बेशक आप उस रिलीजन के मानने वाले हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आपके अंदर हमेशा एक गिल्ट रहता है, और वो गिल्ट आपको सताता है कि यार वापस सच्चाई पे आ जाओ। तो अब लोग उस गिल्ट से भी बचने के लिए, यानी इस गिल्ट की वजह से कितने लोग बदले भी हैं, इस गिल्ट से बचने के लिए भी लोग बोलते हैं यार नो रिलीजन। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, एक और बात, जो क्रिश्चियंस की परसेंटेज कम हुई है, मैंने आपसे कहा 71 थी, फिर 60 हो गई, और जो कम हो गई उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म का बहुत कल्चर है, यानी लोग शादियाँ नहीं करते। जब शादियाँ नहीं होंगी तो बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। साथ एक और बड़ी वजह ये जो भी LGBT और LGBT+ का जो मसला है, उसमें भी आपकी ऑब्वियस सी बात है नस्ल कटेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बोलता हूँ कि वो जो नो रिलीजन वाली चीज़ बढ़ रही है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि LGBT+ के जो मानने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं है, तो इस वजह से भी लोग नो रिलीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, यहाँ एक और वजह है कि क्रिश्चियंस की जो आबादी कम हुई है, उसकी बहुत बड़ी वजह है दे अवॉइड मैरिजेस अवॉइड क्यों करते हैं? एक तो ये कॉस्ट है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अब बहुत बढ़ गई है। सेकंड ये है कि जब बच्चे होते हैं तो दोनों मियाँ बीवी वर्किंग है, तो उन बच्चों को आपको डिफरेंट होम्स में, यानी चाइल्ड केयर्स में डालना पड़ता है। और रिसेंटली यूके में चाइल्ड केयर्स में बहुत सारे अब्यूजिव केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, चाइल्ड अब्यूज के केसेस, तो उससे भी वो लोग बहुत घबराते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं बोलूँगा कि जब आप रिलीजन को फॉलो करते हो, नो रिलीजन बढ़ रहा है ना, और क्रिश्चियनिटी कम हो रही है, तो रिलीजन को जब आप फॉलो करते हो तो यू हैव टू बेयर अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको चर्चेज वगैरह में कुछ डोनेशंस देने होते हैं या कुछ सब्सक्रिप्शंस देनी होती हैं। इसी तरह अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्रिसमस में गिफ्ट्स देने हैं, आपको ईस्टर के ड्रेसेस बनाने हैं, उसको सेलिब्रेट करना है। इट्स अ कॉस्ट। हाँ, ये भी अलग अलग परसेप्शन है, कुछ लोगों को इसमें बहुत मजा भी आ रहा होता है और कुछ लोगों के लिए कॉस्ट भी है। फाइनली मैं आखिरी बात करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है। पहले 2% थी 2001 में, फिर 2011 में 4.9 समथिंग हुई, और फिर 6.5 अभी हो गई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हाँ, मुस्लिम्स में फैमिली का निज़ाम होता है, शादी करने का, बच्चे ज़्यादा पैदा करने का, ये हकीकत है, इस वजह से। और अभी अगर आप देखें ना,
तो अभी रिसेंट सेंसस में ये भी आया है कि बर्मिंघम और लेस्टर ये दो जगह यानी टोटली मुस्लिम यानी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गई है। और अगर आप यूके में देखें भी तो यूके में आपको बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर्स रूटीन नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ आबादी बढ़ रही है। हाँ, एक मैंने वहाँ से रिलेटेड मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मुझे एक बंदे ने वहाँ से बताया कि कुछ देसीज, सॉरी के साथ, और ये अनएथिकल है, कुछ देसीज यूके के बेनिफिट सिस्टम का भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मुल्कों से वहाँ पहुँच जाते हैं, सही है, मियाँ बीवी पहुँचे, एक शादी वहाँ रजिस्टर करा ली, जो उनका एक्ट है, मैं नाम भूल गया हूँ, क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट, मैं नाम मेरे जहन से निकल गया है, क्योंकि वहाँ एक शादी आपको लीगली उस पर पेपर पे अलाउड है, आपने वो रजिस्टर करा ली, फिर अपनी एक एक दो दो तीन तीन बीवियों को और बुला लिया, किसी को बहन बना के बुला लिया, और फिर वहाँ नॉन स्टॉप वहाँ बच्चे भी हो रहे हैं और बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं कैश पे, शाम में आपने टैक्सी चला ली, कैश ले लिया, तो ना वो टैक्स पे कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बल्कि एक दो केसेस तो ऐसे भी आए कि मियाँ बीवी ने झूठ झूठ झगड़ा किया और अलग हो गए, तो जब अलग हो गए तो दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग घर मिला, और वो जो खातून है ना, अब वो सिंगल मदर हो गई, तो सिंगल मदर के लिए यूके में बेनिफिट ज़्यादा है, तो उसने और बेनिफिट उठाए। अब अलग हुए में और साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अलग होते हुए भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, सोचें। तो ये मामलात ये दिस इज़ अनएथिकल, ये यानी इस पे लोग काफ़ी यूके के जो वहाँ के अपने नेशनल्स हैं वो भी बहुत तपे में। अब फाइनली मैं एक बात बोलूँगा कि जो चेंजेस आ रही है ना, जो मैंने आपको नंबर्स बताए, इसका इमिग्रेशन पॉलिसी पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो अपने डिसीशंस जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है वो इसके अकॉर्डिंगली करें, और अगर आपके माइंड में भी इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।